शिक्षा का स्तर चाहे भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, शिक्षा का स्तर सरकार ने इतना गिरा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और सरकारी तंत्र से, चाहे वो चपरासी हो या आईएएस अफसर हो, कि आपने लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, संविधान को ताक पर रख दिए हो, मौलिक अधिकार को जनता को छीन लिए हो और छीनकर अशिक्षित को अशिक्षित, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, नेता को नेता आज परिपाटी बन चुकी है। नमस्कार, वेब समाचार में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबलू कुमार। देखिए, वेब समाचार की टीम अभी गया जिला के अंतर्गत डोभी में पहुंच चुकी है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही सुंदर समाज सेवक कृष्णदेव प्रसाद जी हैं। इन्होंने लगातार शिक्षा के तहत आवाज़ उठाते रहते हैं। ये बताइए सर, आपने क्या सोचकर लगातार शिक्षा के तहत आवाज़ उठाते रहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं वेब चैनल को नमस्कार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से लोगों को यह जानकारी मिले, यह उसको दिमाग पर आवे कि विद्यालय का क्या स्थिति हो गया है। आज शिक्षा का स्तर चाहे भारत सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल विद्यालय हो या कॉलेज हो, सरकार नहीं चाहती है कि हर एक जनता शिक्षित हो, जबकि संविधान में मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार है, जो सरकार को सर्वप्रथम जनता को पूरा करना है। कोई विकास हो या अथवा ना हो, प्रथम शिक्षा का विकास होना चाहिए। लेकिन आज बिहार में या भारत के कोई भी राज्य में शिक्षा का स्तर सरकार ने इतना गिरा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, न्यायालय से और सरकारी तंत्र से, चाहे वो चपरासी हो या आईएएस अफसर हो या प्रधान सचिव हो या मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, मैं किसी से पहला सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाते हैं उससे भी, कि आप इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के बीच में हंगामा उड़ा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। भाई, हमने सरकार के द्वारा शिक्षा पर इतना खर्च किया, इतना साइकिल दिया, मध्याह्न भोजन दिया, कपड़ा दिया, साइकिल दिया, कोई काम का है ऐसा? विद्यालय इसीलिए है। इन सारे नेता, पदाधिकारी और शिक्षक से सवाल यही है कि आप जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा सरकारी विद्यालय कॉलेज में क्यों नहीं जाता है? इसका मतलब है कि आपने लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, संविधान को ताक पर रख दिए हो, मौलिक अधिकार को जनता को छीन लिए हो और छीनकर अशिक्षित को अशिक्षित, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, नेता को नेता आज परिपाटी बन चुकी है। जो नेता है, जो मंत्री है, वो चाहता है कि मेरा बेटा ही मंत्री और विधायक और सांसद बने। अभी आपने देखा, सब ने देखा, पूरा भारत ने देखा, मंत्री के बेटा को ही सांसद बनने के लिए टिकट मिला। खूंखार का बेटा
खूंखार व्यक्ति जो अपराधी तत्व के है उसको जेल से छुड़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार विधानसभा में कानून पारित करके उससे जेल से बाहर निकाला। यही उसका कर्तव्य है, जनता के प्रति यही सोच है। मैं बारंबार सवाल करना चाहता हूँ, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और सरकार जब ऐसा कर रही है तो जनता सोए हुए क्यों है? दोषी जनता भी है। मैं जनता से आह्वान करूंगा और अभी कर रहा हूं, मैं शपथ ले चुका हूं कि शिक्षा को एक क्रांति के रूप में दूंगा। जब क्रांति छिड़ा था तो 200 वर्ष का अंग्रेज शासन हिल गया था। 75 वर्ष पहले भारत आज़ाद हुआ करीब, लेकिन लड़ाई कितना दिन चला? जब विदेशी को भगाने के लिए उतना देश के लोग लड़ा, तो मैं आह्वान करता हूं देश के जनता से, भाई आप अपने बच्चे को अपने के लिए सरकार से मौलिक अधिकार का पहला मांग रखें। चुनाव आता है, यानी हमारे देश में दुरंगी नीति चल रही है। दो रंगी ही नहीं भाई, बताइए, समानता का अधिकार है भारत में, संविधान में यह मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दिखाई पड़ता है कहीं पर समानता का अधिकार? नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्यों भाई आपने ठेका ले रखा है? 5 साल के बाद जनता के पास आते हो, 5 साल ये अपनी ऐश मौज में रहते हो, और इतना ऐश मौज में रहते हो कि 10 पीढ़ी आपका निभाते चला जाए। इसलिए मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं और जनता को जागृत करना चाहता हूं कि जागो, अपनी मौलिक अधिकार को समझो, और समझकर अगर जरा सा भी आप अपने बच्चों के प्रति हितैषी है, प्रेम है, उसके प्रति सब कुछ आप समर्पण है, सब कोई समर्पण है, सबको ये कहता है कि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन मुख्य जो उसका कार्य है, मुख्य उसका अधिकार है, वो आप कहाँ दिला रहे हैं? वो आप नहीं दिला रहे हैं।